बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी दम का कीमा। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसके नीचे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को दबा के इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। दम का कीमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ ले लें, चाहें तो मटन का ले लें, चिकन का भी ले सकते हैं, लेकिन मटन और बीफ से ये हैदराबादी दम का कीमा बहुत मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले हमें कीमे में जो है वो कच्चा पपीता मिलाना है। कच्चा पपीता यहाँ हमने स्किन के साथ पीस लिया है, और ये हमने 2.5 टेबल स्पून लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालें 2 टेबल स्पून। प्याज का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून चाहिए होगा हमें। यहाँ हमने कुछ बादाम लिए हैं 12 से 14, उनको पीस लें और स्किन के साथ पीसें और पाउडर बना लें। ये हम इसमें डाल देंगे। और फिर हमें चाहिए कुछ खसखस चाहिए थोड़ा सा, यानी कि 2.5 टेबल स्पून। इसको भून कर हमने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है, ये हमने इसमें डाल दिया। भुने हुए चने ले लें स्किन के बग़ैर और उसको पीस लें। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो बेसन को भी भूना जा सकता है। बेसन को भून के लें 2.5 टेबल स्पून, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमने ज़ीरा पाउडर डाला 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, या हस्बे ज़ायक़ा डाल लें आप। और नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायक़ा, यहाँ हमने 2 टेबल। भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा, इससे दम का कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये काली मिर्च है, इसको हमने हल्का सा कूट लिया है, ये 1 टीस्पून डालेंगे। गरम मसाला जाएगा आखिर में, और ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। दही ले लें आप 1.5 या 1 कप, तो 1 से 1.5 कप दही इसमें डाल दें। और कुकिंग ऑयल कोई सा भी ले लें, और ये हमने आधा कप लिया है। इन तमाम चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। दम का कीमा बनाना बहुत आसान है। अगर आप इस तरह से मैरिनेट करके रखते हैं तो इसे पकाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत कम वक्त में ये बन जाता है। तो कीमे के साथ हमने तमाम मसाले को पीस लिया है, मिक्स कर लिया है, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के दौरान ही बहुत ही अच्छी और सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें खसखस और चने का पाउडर वगैरह डाला है। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी हो जाएगा, और अभी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। फ्रिज में रखें इसे, और 2 घंटे के बाद इसे निकालें और किसी पैन में इसको हम पकाएंगे। तो सबसे पहले पैन लें और अब इसे चूल्हे पे ना चढ़ाएं। सबसे पहले हम मैरिनेटेड ये जो कीमा है वो इसमें डाल देंगे पैन में। अब इस पैन को चूल्हे पे चढ़ाएं और मीडियम फ्लेम पर इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। और जब ये थोड़ा गर्म होने लग जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि दही और तमाम मसाले का जो पानी है वो निकल रहा है। तो ये जो दम का कीमा है इसमें मज़ीद पानी नहीं डालेंगे, और ये दही के पानी में और जो लहसुन अदरक और प्याज का पानी निकलेगा वो इसी में पक जाएगा। अब हमें इसे कवर करके पकाना है लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट में ये कीमा अच्छी तरह गल जाएगा। और हमें इसका पानी भी खुश्क करना है, इतना पकाना है कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट के बाद जब हमने इसका कवर उतारा तो ये देखें कीमे का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो इसे अच्छी तरह भून लें। अब इसमें हम 2 लेमन का जूस डाल देंगे। नींबू का जूस डालने से हैदराबादी दम का कीमे का टेस्ट जो है बहुत मज़ेदार हो जाता है। नींबू का रस डाल दें, और अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कतरी हुई अदरक और फ्रेश हरा धनिया पुदीना काट के डाल दें और मिक्स कर लें। हैदराबादी दम के कीमे को अब हमें स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इसके लिए हम एक कोयले का पीस ले लेंगे और इसको सुलगा लेंगे अच्छी तरह। सुलगता हुआ कोयले का पीस किसी भी प्याज के छिलके पे रख लें, या अगर आप रोटी है आपके पास तो रोटी का टुकड़ा रख लें, उसके ऊपर सुलगता हुआ कोयला रखें। 2-3 कतरे
तेल के डालें और फ़ौरन ही ढक दें, तो इसका जो धुआं है वो कीमे में स्मोकी फ्लेवर ले आएगा। 4-5 मिनट के बाद हमने कवर को हटाया और ये जो प्याज और कोयला है उसे अलग कर दिया कीमे से। ये लीजिए नाज़रीन, हैदराबादी दम का कीमा तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसको बादाम के साथ, प्याज और लीमू के साथ गार्निश करें और गरम गरम पेश करें। यह हैदराबादी दम का कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे आप ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। ये बहुत मज़ेदार बनता है और अगर आप इसे दावतों में बनाएंगे तो मेहमान आपके गुण गाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार हैदराबादी दम के कीमे की रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत कम चिकन के साथ हम ये फ्राइड चिकन तैयार करेंगे। कितना क्रिस्पी है देखने ही से लग रहा है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 2 ड्रम स्टिक लिए हैं, उन्हें धोकर हम साफ़ कर लेंगे और फिर इसे हमें गलाने के लिए रखना है चूल्हे पे। तो हमने इसमें इतना पानी डाला कि दोनों ड्रम स्टिक जो है पानी में डूब गए हैं। अब हम इसमें आधा टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालकर इसे चूल्हे पे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं यहाँ तक कि जो ये चिकन है बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। तो जब तक ये चिकन गल रही है हम आलू भी उबाल लेते हैं। यहाँ हमने 2 आलू लिए, साफ़ किया, धोया और उन्हें उबलने के लिए रखेंगे। पानी इतना डालें कि दोनों आलू इसमें डूब जाएं। आलूओं को ढक के उबालें ताकि जल्दी सॉफ़्ट हों, अंदर तक सॉफ़्ट हो जाएं। तो जब आलू गल गए तो हम इसे निकाल लेंगे, इनका छिलका उतारें और फिर इसे मैश करना है हमें। तो एक बड़े प्याले में हम इन आलूओं को डालेंगे, छिले हुए आलूओं को, और मैशर की मदद से इसे मैश कर लेंगे। अब हमने जो चिकन गलने के लिए रखी थी, चिकन गल चुकी है, बहुत सॉफ़्ट हो गई है। इसे निकाल लें पानी से, और वो पानी जो है वो यखनी है और आप इसे दूसरे खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलाव में या किसी दूसरे चाइनीज़ डिश में। तो उस यखनी को आप संभाल के रख लें। और ये जो हमने चिकन सॉफ़्ट की है उसे हम गोश्त और हड्डी को अलग कर लेंगे। हड्डी को फेंकना नहीं है क्योंकि हम जो अपनी फ्राइड चिकन बनाएंगे वो इसी हड्डी की मदद से बनाएंगे। तो इस हड्डी को आप संभाल के रख लें। और चिकन के जो है हमें रेशे करने हैं, इसे श्रेड कर लें अच्छी तरह। तो किसी भी कांटे की मदद से या मैशर की मदद से इसे श्रेड कर लें, या हाथों के साथ ही इसे श्रेड किया जा सकता है। अच्छी तरह इसके रेशे अलग कर लें। अब हम ये जो चिकन के रेशे हैं वो उबले हुए, मैश किए हुए आलू में डाल देंगे। कुछ मसाले ऊपर से डालें, जिसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। डालें कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, और हल्का सा दरदरा सा इसे पीस लें काली मिर्चों को और इसमें डाल दें। बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं डालना हमें, तो हल्का सा दरदरा सा कुटा हुआ यहाँ हमने डाला है काली मिर्च को। और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये यकजां हो जाएं, और मसाले भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाने चाहिए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम 1/4 कप कॉर्नफ्लावर इसमें डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डाल के हम तमाम आमेज़े को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आमेज़ा तैयार हो चुका है। अब हमें करना ये है कि एक पोर्शन लें, ज़्यादा सा हमें ये आमेज़ा लेना है। इसको दोनों हाथों की मदद से गोल कर लें। जो हड्डी हमने संभाल के रखी थी, एक हड्डी इसके अंदर डालें और इस तरह ये हमें ड्रम स्टिक की शक्ल का तैयार कर लेना है। तो इसे अच्छी तरह आप ज़्यादा क्वांटिटी में लें इस आमेज़े को, और ये ड्रम स्टिक की शक्ल में हमने इसे तैयार कर लिया है। इसी तरह हम दोनों ड्रम स्टिक तैयार कर लेंगे। एक अंडा लेना है, उसे फेंट लें।
यहाँ अंडा हमने फेंट लिया। हर ड्रम स्टिक को अंडे में डिप करेंगे हम और ब्रेड क्रम्स लेंगे, ब्रेड क्रम्ब के साथ इसे कोट करेंगे। तो यहाँ हमने अंडे में डिप कर लिया अच्छी तरह और फिर ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर ली है। इसी प्रोसेस को हमें एक और दफ़ा रिपीट करना है, यानी कि फिर हमें इसे अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब से इसे कोट कर लेना है। कुछ देर के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब हमें एक कढ़ाई चाहिए, उसमें आप ऑयल डालें। ऑयल इतना डालें कि ये ड्रम स्टिक जो है उसमें अच्छी तरह डीप फ्राई हो जाए। तो ये हमने ऑयल डाला और ऑयल थोड़ा गर्म हुआ तो हमने ड्रम स्टिक इसमें डाल दिया। बहुत तेज़ फ्लेम पर हमें इसे नहीं तलना, तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे हर तरफ से गोल्डन होने तक तलते रहेंगे। अच्छा गोल्डन इसका कलर हो जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह तेल में से छान के निकाल देंगे। और ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है। इसे आप किसी भी सॉस के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ है। इसे आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। शाम की चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं, मेहमानों के सामने पेश करें। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की जो डिश है वो है गाजर का हलवा। और ये हलवा इतने मज़ेदार बनता है कि अगर आपने एक दफ़ा इसे खा लिया तो समझें आप हलवाई के हलवे को भूल जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से बनने वाली डिश है ये। इसके लिए मैंने 1.5 किलो गाजर लिया है और उसे धोकर छील कर ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो मशीन से कर लें, चाहे तो हाथ से ही कर लें। अब एक पैन को गैस पे रख के मैं ग्रेट की हुई गाजरों को उसमें डालकर स्टीम में पकाऊंगी। इसका लिड मैंने लगा दिया है और फ्लेम को बहुत लो कर दिया है। 5 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो गाजरें हल्की सी नरम हो गई हैं, लेकिन अभी से और पकाना है हमें, तो मैंने दोबारा से लिड लगा दिया है। फ्लेम हमारा बहुत ही लो पर है। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसे इसी तरह पकाएंगे लो फ्लेम पर। दरमियान में 5-6 इलायची हम इसे डाल रहे हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ साबुत इलायची को थोड़ा सा खोल कर डाल दिया है इसमें। अब हम मजीद इसे पकाएंगे। तो 20 से 25 मिनट में हमारी जो गाजरें हैं लो फ्लेम पर गल जाएंगी, तो हम फिर इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ चीनी मैं 1.5 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। गाजरें थोड़ी गल चुकी हैं तो चीनी मैंने डाल दिया। अब इसे हम चला के दोबारा से लिड लगा के पकाएंगे ताकि चीनी का पानी भी निकल जाए और चीनी इसमें हल हो जाए गाजरों में। तो फ्लेम को अभी लो पे ही रखा हुआ है, थोड़ा सा तेज किया है क्योंकि गाजरों ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है अपना। तो शक्कर के साथ पकने के बाद देखें गाजरों में अच्छा खासा पानी आ गया है। इस मरहले पे हाँ अब आधा कप जैतून का तेल डाल रहे हैं। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो घी भी डाल सकते हैं इसमें। तो अब हमें खोलकर ही गाजर के हलवे को भूनना है। शक्कर हमारी अच्छी तरह हल हो चुकी है। थोड़ा पानी है, चीनी के साथ गाजर जब पकी हैं तो पानी छोड़ा है, उसे हमें सुखाना है। फ्लेम को मैंने मीडियम पे किया हुआ है। तो जब हमारा पानी थोड़ा खुश्क हो गया गाजरों का, तो मैंने यहाँ किशमिश डाल दिया है और इसमें खोया डाल दिया है क्योंकि पानी खुश्क हो चुका है हमारे गाजरों का और गाजर बिल्कुल पकने के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। तो खोए के साथ थोड़ा इसे भून लेंगे और अब हम अपनी बादाम जो मैंने भिगा के छील कर काट लिए हैं वो डाल दिया है मैंने। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है और गाजर के हलवे को डिश में निकाल लिया है।
खोया मैंने आधा किलो इस्तेमाल किया है। आधा खोया पकने के दौरान गाजरों में शामिल करना है और आधे खोए को सर्व करते हुए ऊपर ही डाल देना है। देखें, बेहतरीन गाजर का हलवा तैयार है। आप ज़रूर इसे बनाएं और घर के बना हुआ गाजर का ये हलवा आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसके बाद जो है बाहर हलवा खाना छोड़ देंगे और घर पे ही बनाना पसंद करेंगे। तो आप ज़रूर इस हलवे को ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम यहाँ बना रहे हैं चिकन टिक्का स्पैगेटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटा तैयार होता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। तो चलें इसे बनाते हैं। लेकिन इसे बनाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे ज़रूर दबा दें। स्पैगेटी बनाने के लिए हमें चाहिए पहले स्पैगेटी। एक पैकेट लिया है हमने ये 500 ग्राम का और इसे हमें अब बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए हमने एक पैन में अच्छा खासा पानी लिया। 5-6 कप पानी ले लें जिसमें हमारी स्पैगेटी जो है वो अच्छी तरह डूब कर पके। तो यह हमने जब पानी लिया, जब इसमें बॉयल आ गया, पानी उबलने लग गया, तो हम इसमें अपनी स्पैगेटी डाल देंगे। और स्पैगेटी को आप जो है वो दरमियान में से तोड़ें नहीं, बल्कि साबुत ही से हमें डालना है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पकती जाएगी, डूबती जाएगी, तो जब इसमें थोड़ा सा उबाल आने लग जाएगा तो हम इसमें डालेंगे नमक। हस्बे ज़ायक़ा इसमें आप नमक डालें और इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा कि हमें जो स्पैगेटी है वो आपस में चिपकेगी नहीं। और अब इसे हमें इतना पकाना है कि ये अच्छी खासी गल जाए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। तो इसे हमें गला लेना है और फिर इसे छान लेना है। किसी भी छलनी की मदद से इसे आप छान लें, इसका पानी निकाल दें। पानी निकालने के बाद क्या करें, इसे फ्रेश पानी से, ठंडे पानी से एक दफ़ा धो लेना है हमें। तो यहाँ हमने फ्रेश पानी से इसे धो लिया। इसे आप साइड में रखें और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून दही। दही यहाँ हमने गाढ़ा लिया है। दही लें, एक प्याले में डालें और इसमें हम डालेंगे टिक्का मसाला। टिक्का मसाला हमने 3 टेबल स्पून लिया है। टिक्का मसाले की जो रेसिपी है वो हम जो है वो लिंक में डाल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ से देख लें। टिक्का मसाला डालें और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। दही के साथ हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन लें, उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालें और जब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो हम इसमें दही में मिक्स किया हुआ मसाला डाल देंगे। मसाले को डालें। अब इसे हमें भूनना है और इसे इतना भूनें कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। तो थोड़ा हम इसे पका लेंगे, भून लेंगे और फिर इसमें हम अपनी ये चिकन टिक्का चंक्स डाल देंगे। अगर आप फ्रेश चिकन से ये बना रहे हैं, तो रॉ चिकन से बना रहे हैं, तो आप इसमें चिकन डालें और फिर इसे थोड़ा कवर करके पका लें ताकि चिकन थोड़ी गल जाए। यहाँ चंक्स क्योंकि पके हुए हैं तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना। तो कुछ देर हम इसको मसाले के साथ पका लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। यहाँ हमने बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, उसको दरमियान में से काट दिया है। इससे ये थोड़ी सी और चटपटी बनेंगी। आप चाहें तो इसकी जगह आप शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने डाला ग्रीन और रेड कलर की मिर्चें और इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी उबली हुई स्पैगेटी डालकर अच्छी तरह मसाले के साथ इसे मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो किसी भी चमचे की मदद से, 2 चमचे की मदद से इसे आप उठा के इस तरह मिक्स कर सकते हैं, या जैसे भी आप आसानी से इसे मिक्स करना चाहें मिक्स कर लें। और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे दम पर। कवर करें और 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख दें। 5 मिनट से दम पे, यानी कि बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। स्पैगेटी में जो है वो आप धनिया डालें, बारीक कटा हुआ, ऊपर से छिड़क दें। और ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का स्पैगेटी देखें मिनटों में तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी बनी है। और मज़े की बात यह है कि इसे बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आपको फ़ौरी कुछ खाना है या कोई मेहमान आपके पास आ गए हैं और जल्दी कुछ आपको बनाना है तो आप झटपट ये चिकन टिक्का स्पैगेटी बनाएं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से चिकन टिक्का स्पैगेटी की रेसिपी को और इन्जॉय करें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।